नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो देने ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। सर्व शिक्षा अभियान ऑडिटोरियम में अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास। अकामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए तारीख में तोसी, 14 जून से तालीम का आगाज। माहौलियाती अदम तवाजुन को रोकने के लिए कवायद वज़े करने का मंसूबा। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का इंतबाह। पार्लियामेंट इंतखाब के लिए रायदही पुरअमन, 85 ता 90% पोलिंग की इत्तला। शहर में ऑटोस की हड़ताल का जुज़वी असर। मुसाफिरीन को ले जाने वाले ऑटोस को जबरदस्ती रोकने की इत्तलात। और तुर्की की मनसूख शुदा करेंसी की गैर कानूनी तब्दीली के इल्जाम में 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरी ने शहर में सरकारी तालीमी इदारों के मेयार को कॉरपोरेट तालीमी इदारों के तर्ज पर बनाने पर जोर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान ऑडिटोरियम में अवामी नुमाइंदों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मशवरों के मुताबिक तालीमी इदारों के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी वजीर तालीम को एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसमें तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। मजलिस के दीगर अरकान मुक़र्रना की तरफ से तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बुनियादी सहूलतों के फुक़दान से मुताल्लिक़ तवज्जो दहानी के बाद वज़ीर तालीम ने सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इससे पहले इजलास में मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों पर तवज्जो दी जानी चाहिए और इसके बजट में भी इजाफा किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे जूनियर कॉलेज और वो लैंड में माइनॉरिटी के बड़ा पार्ट अलाट किया। भी 4 दिन पहले हमारे कलेक्टर साहब ने आप बताए कि 3000 के प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं। 1 एकड़ लैंड सब स्टेशन के लिए दिए। बाकी जो लैंड है वहाँ पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिए। तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को लैंड दिया उसके ऊपर जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को पर्पज होती है। साहब को भी लेटर भी दिया। इससे पहले भी हाउस में हम सीएम साहब को भी लेटर दिए। हाउस में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले थे बात। मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में कमी बात से तशवीश है। इस सिलसिले में हुकूमत को गौर करना चाहिए। जितने जो सरकारी स्कूल थे उसकी तादाद बहुत कम हो गई है। इसका रीजन ये है कि कई स्कूलों को मर्डर किया गया। रैशनलाइजेशन की आप टेकअप कर रहे हैं स्कूल के। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि पिछली तमाम हुकूमतों ने सरकारी तालीमी इदारों को नजरअंदाज कर दिया था और सरकारी तालीमी इदारों में तालीम के गिरते हुए मेयार से गरीबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन तालीमी इदारों को मदद फराहम करे। लेकिन जिस एरिया में ज्यादा तादाद में बच्चे उर्दू मीडियम में हिस्सा ले रहे पढ़ रहे थे, आप सर्वे करते उसकी एक रिपोर्ट मंगाएंगे। मैं हमारे पास ये साउथ जोन के तमाम इलाकों में उर्दू मदारिस में काफी तादाद में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनको सहूलतें नहीं है। आप सहूलतें फराहम कीजिए। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने बताया कि उनके हलके में तालीमी इदारों में साफ सफाई मौसर तरीके से अंजाम नहीं दी जाती, जबकि फर्नीचर भी दस्तियाब नहीं है। तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशन बाग और फलकनुमा के इलाके में सरकारी अराजी पाई जाती है, वहां पर जूनियर और डिग्री कॉलेज कायम किया जा सकता है। कई मरतबा आपके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन करा, ये बिल्डिंग को कंप्लीट करके बच्चों को
एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बनाने के लिए आज तक जो काम नहीं कर रहे। उसके बाद भी एक प्ले ग्राउंड जैसी खुली जमीन है, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन सकती है वहाँ के बच्चों के लिए। सेकंड चीज, और स्कूल्स के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई स्कूल्स के अंदर आया की शॉर्टेज है, अटेंडरों का शॉर्टेज है, और कई स्कूलों के अंदर टॉयलेट की क्लीनिंग जो होती है साफ सफाई नहीं हो रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि आप एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करिए, स्कूल्स को दीजिए, कि प्राइवेट एजेंसी को देने की तरफ से जो टॉयलेट है वो भी साफ है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट में जितने भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, मस्जिद की तरफ से उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि मलकपेट के सरकारी तालीमी इदारों के नताज अच्छे रहे हैं। उन्होंने ताहम बताया कि कई स्कूल्स में स्टाफ की कमी है। अहमद बलाला ने रियासती वजीर तालीम को बताया कि बरक़ी बिल्स की अदम अदायगी की वजह से बरक़ी भी काट दी जाती है। उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन में बुनियादी सहूलतों और दीगर कामों के लिए 75,000 रुपए दिए जा सकते हैं, तो फिर तालीमी इदारों को 5,000 रुपए क्यों नहीं दिए जा सकते। आपके सामने दो चार बातें लाने की है। देख सकते हैं कि आज जैसे आपने खुद रिव्यू में बताया कि हैदराबाद के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के स्टूडेंट्स का। उसकी मेन वजह ये है कि हम मुसलसिल वहाँ पर सबसे अहम चीज जो हमने किया है, और मैं आपको भी इस चीज का मशवरा देना चाहूँगा कि हम तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब मंडल वाइज, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, इंटर मंडल वाइज स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम का ये गवर्नमेंट की जानिब से नहीं, हम हमारी जानिब से हमारे लोकल लीडर्स को लेने का ये वहाँ पर 10 साल कराते, जिसके अंदर बच्चे फ्रेश हो रहे और काफी उससे इस्तेफादा होगा। अगर यही चीज अगर से हम हर जगह इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे ज्यादा इस्तेफादा होगा। और साथ के साथ आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या करनी है वो चीज तो आपने प्रोवाइड की है, लेकिन इसके अंदर स्टाफ की क्या कमी है आपने नहीं प्रोवाइड की। कई जगह के ऊपर स्टाफ की कमी है, फैकल्टी टीचर्स की कमी है, वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मलकपेट के अंदर आपने 51 स्कूल है बोलकर बताया, लेकिन मेरे हिसाब से मलकपेट के अंदर 57 स्कूल 57 गवर्नमेंट स्कूल है, और एनरोलमेंट के अंदर भी सही फिगर्स नहीं बताए गए आपने, तो उसके ऊपर गौर कर लीजिए। और जैसे करियर सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप लोग स्कूल अडॉप्ट कीजिए, तो स्कूल अडॉप्ट करने के लिए क्या गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस आप लोग फ्रेम करिए कि दिस आर द गाइडलाइंस टू अडॉप्ट द स्कूल। सो अकॉर्डिंगली खाली अडॉप्ट कर लीजिए, बोले से अडॉप्ट कोई नहीं कर सकता। और मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अडॉप्ट करना हो तो कोई चीज दिलाते रहे स्कूल को, दैट्स नॉट द अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स यू हैव टू लुक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द स्कूल। सो गवर्नमेंट की जानिब से क्या रहेगा और स्कूल अडॉप्ट करने वाले के लिए क्या उसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गाइडलाइन शुड बी मेड फॉर दैट। और इसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि तमाम एमएलएस का कहना है, तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि स्कैवेंजर्स की तकलीफ है, सैनिटेशन स्टाफ नहीं है, और मेंटेनेंस के लिए कोई फंड नहीं दिया जा रहा। एक स्कूल को मैं यहाँ तक समझता हूँ 5,000 या 7,000 रुपए दिया जा रहा है पूरे साल के लिए, जो कि नाकाफी है। आप हुकूमत जो है हर चीज डेवलप करने के लिए जब एक पुलिस स्टेशन को मैं 25,000 दे सकती है, तो क्या स्कूल को 5,000 रुपए नहीं दे सकती? 75,000 रुपए जब एक पुलिस स्टेशन को दे रही है, तो स्कूल को भी 5,000 रुपए काम के लिए दे सकते हैं। कारवान के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने कहा कि उनके हल्के में सरकारी तेलुगु और उर्दू मीडियम तालीमी इदारों की हालत इंतहाई खस्ता है। तलबा को फर्नीचर भी दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। दीगर अरकान असम्बली ने भी शहर में तालीमी इदारों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। आप 2-3 स्कूल का आइडेंटिफाई कराता हूँ, जैसा कि गोलकुंडे के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज हाई स्कूल, वहाँ पर इतनी खस्ता हालत है। हाई स्कूल के अंदर बच्चे और बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं, और खास तौर से उन लोग के लिए पानी की सहूलत नहीं। और उसी तरह से जूनियर कॉलेज के लिए माइनिंग कर रहा था, वो फाइल मैं समझता हूँ आपके पास कुछ
पेंडिंग रहती है, इसलिए वहाँ कारवान होने के अंदर कारवान से नामपल्ली या गोलकुंडे बुलाने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मेरे पास आपको देता हूँ। मैं आप तमाम से मेरे कारवान के अंदर तमाम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर कॉलेज का एक बार बना रहने की सब जरूरत है और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत के अकामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए तारीख में तोसी कर दी गई है। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शफीउल्लाह ने बताया कि 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों में दाखिलों की आखिरी तारीख 15 मई थी, जिसमें 8 दिन की तोसी की गई है। सरपरस्त 23 मई तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अखिलियतों को मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने सारी रियासत में 71 स्कूल के क़याम को मंजूरी दी है। ताहाल 17,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि 14 जून से तालीम का आगाज होगा। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी के लिए क़वायद वज़ी किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कानकनी शोबे के अहदेदारों के साथ पीर को जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर के.टी.आर. ने कहा कि कुदरती वसाइल से होने वाली आमदनी अवामी फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानकनी से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत और क़वायद पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। कानकनी के इलाकों में सख्त निगरानी की जाए। गैर कानूनी सरगर्मियों से निमटने के लिए भी चौकसी अख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि कानकनी के इलाके में काम करने वाले मजदूरों को अगर बुनियादी सहूलतें फराहम न की जाती हैं और क़वायद की खिलाफ वर्जी होती है तो ऐसी कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में हुकूमत ने आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में 7 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इस कमेटी में MOUD स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, JD प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, TR&B सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और इमारात व शवारा के सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। जिले खम्मम के पालेर हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को वोट डाले गए। रायदही के अख्ताम तक 85 से 90% रायदही की इत्तला मिली है। सुबह 7 बजे से ही रायदही के मराकज़ पर रायदहिंदों की तवील कतारें देखी गई। किसी भी मुकाम से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। पालेर में रायदहिंदों की तादाद 1,90,000 से ज़ायद थी। रायदही के लिए 243 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। कांग्रेस और TRS के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। कांग्रेस ने जहां इस नशिस्त के लिए आनजहानी वेंकट राम रेड्डी की अहलिया सुजीता रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ TRS ने रियासती वजीर T. नागेश्वर राव को अपना उम्मीदवार बनाया है। 19 मई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने उम्मीद का इजहार किया है कि इस साल बेहतर बारिश होगी। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि खरीफ मौसम के लिए किसानों को तुखम की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर ने इस बात को दोहराया कि कपास की काश के बजाय सोयाबीन की काश के लिए किसानों में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुखम और खाद की सरबराही में कोई कमी नहीं की जा रही है। वज़ीर ज़राअत ने इस बात का एतराफ़ किया कि साबिक़ में शोबे ज़राअत और इमदाद बाहमी इदारों के दरमियान तालमेल का फुक़दान था, लेकिन अब सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक़्श के.टी. रामाराव ने हैदराबाद में हुई हालिया बारिशों के तनाजुर में जायजा इजलास मुनक्किद किया। KTR ने हिदायत दी कि GHMC और ट्रांसपोर्ट के अमले को मुश्तरका टीम तश्कील देते हुए चौकसी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने हिदायत दी कि इस हफ्ते कॉल सेंटर कायम किया जाए और 100 नंबर पर अवाम की शिकायतें मौसूल होने पर फौरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में मोबाइल यूनिट्स भी कायम किए जाएँ। KTR ने इस बात की भी हिदायत दी कि बारिश के दौरान हंगामी हालात से निमटने के लिए ज़ायद अमले का तखर्रुर किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालीम याफ्ता बेरोज़गारों से अपील की है कि वो 17 और 18 मई को
सिटी कॉलेज में होने वाले जॉब मेले में शिरकत करें, जहां 40 से ज़्यादा मल्टीनेशनल तिजारती इदारे अपना काउंटर कायम करेंगे और बरसर मौका मुलाजमतों के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर जीएचएमसी की तरफ से इस जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। साबिक वजीर सविता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कारकुनों ने पीर को महकमे सिविल सप्लाईज कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने रोशन शॉप्स पर अजनास की अदम दस्तियाबी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी कारकुनों ने सिविल सप्लाईज के कमिश्नर रजत कुमार की गाड़ी को भी अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि शक्कर का कोटा बराबर फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि दीगर अजनास भी अवाम तक सरबराह नहीं किए जा रहे हैं। सविता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में वफ्द ने कमिश्नर को एक याददाश्त भी हवाले की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने जिले कर्नूल में अपनी 3 रोजा जला दीक्षा का आगाज कर दिया है। अपनी इफ्तिताही तकरीर में जगन मोहन रेड्डी ने आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला तेलुगु अवाम को पानी की जंग में झोंक रहे हैं। जगन ने कहा कि गोदावरी से 954 टीएमसी पानी लेने से रायलसीमा का इलाका खुश्क हो जाएगा। उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि पानी के तनाज़े पर दोनों रियासतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह कशीदा हालात का सामना भी कर सकते हैं। इससे पहले वाईएसआर सीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल के खिलाफ तेलंगाना तलबा तंजीमों के कारकुनों ने पीर को लोटस पॉन्ड के पास धरना दिया। एहतजाजी तलबा जगन मोहन रेड्डी की जानिब से तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत पर नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजियों की तरफ से लोटस पॉन्ड में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने जिले कर्नूल में वाईएसआर सीपी की तरफ से शुरू की गई भूख हड़ताल को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना प्रोजेक्ट के बायस आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के खुश्क होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाइस राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में ही पालमोर लिफ्ट इरिगेशन और डिंडी प्रोजेक्ट के लिए जियो जारी किया गया था। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पट्टिसीमा प्रोजेक्ट को आबी कमीशन की इजाज़त के बगैर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी के पानी पर महबूबनगर, नलगुंडा और खम्मम का हक है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के कायदीन को इश्तियाल अंगेजी से काम नहीं लेना चाहिए। उर्दू मीडियम के फारिगीन ने जो असातिज़ा की मुलाजमत के लिए गुज़िश्ता 8 सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, हाज हाउस में प्रोफेसर अब्दुल शकूर से मुलाकात की और आने वाले असातिज़ा के तकर्रुरात में उर्दू मीडियम से नाइंसाफ़ी न करने की अपील की। इन अफराद ने अब्दुल शकूर को गुज़िश्ता 8 सालों से की जाने वाली नाइंसाफ़ियों की तफसीलात पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी हवाले की। शहर में पीर से आटोस की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज हुआ है। पुलिस और आरटी हुकाम की हरासानी के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल का शहर में जुज़वी असर देखा गया। बाज़ मकामात पर मुसाफिरीन को ले जा रहे आटोस को रोक देने की भी इत्तलात मिली हैं। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि पुलिस की तरफ से उन्हें हरासा किया जा रहा है और बेजा चालानात किए जा रहे हैं। हड़ताल की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बसों में मुसाफिरीन का हजूम देखा गया, जबकि कई मुसाफिरीन बस में लटक कर सफ़र करते हुए भी देखे गए। अवाम ने कहा कि हुकूमत को फौरी मुतबादिल इंतजामात करने चाहिए। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने आरसीआई के इलाके में घूमने वाले एक हिरन को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क इंतजामिया के हवाले कर दिया। पीर के दिन दोपहर के औकात में मुकामी अफराद ने हिरन को देखकर पहाड़ी शरीफ पुलिस को खबर दी। इस पर इंस्पेक्टर चलापति ने जू इंतजामिया से बात करके हिरन को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल करवा दिया। मौसम गर्मा की वजह से जंगली इलाकों में रहने वाले जानवर चारे की तलाश में शहर का रुख कर रहे हैं।
जिला एसपी संगारेड्डी बी सोमती ने एक राशन गरिंदे को चावल न सरबराह किए जाने की शिकायत पर मंडल ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी के राशन शॉप नंबर 16 के एक राशन गरिंदे ने जिला एसपी बी सोमती से शिकायत की कि उसे हर महीना चावल सरबराह नहीं किया जाता। इस पर सोमती ने एमआरओ गोवर्धन, डिप्टी एमआरओ शिवा प्रसाद, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मल्लैया के अलावा राशन शॉप के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। महकमे रेवेन्यू के यूनियन के सेक्रेटरी रविंदर रेड्डी ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिले कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर डीआरओ को एक मकतूब भी हवाले किया। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने गोशा महल और आसिफ नगर डिवीजन में राउडी शीटर्स के मकानात पर धावे करते हुए 18 राउडी शीटर्स को तहवील में ले लिया। जिस जोश और खरोश के साथ पुलिस ने राउडी शीटर्स के मकानात पर धावे किए थे, चंद ही घंटों के बाद काउंसलिंग करके उन्हें रिहा भी कर दिया गया। टास्क फोर्स के डीसीपी लिम्बा रेड्डी की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से 27 राउडी शीटर्स के खिलाफ तलाशी मुहिम अंजाम देनी थी, लेकिन 18 को ही तहवील में लिया गया, जिनमें खैसर और जंगली यूसुफ भी शामिल थे। बताया गया कि पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों के जारी रखने पर तमाम राउडी शीटर्स को सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। गांधीनगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बालाजी नगर के रहने वाले वीर रविंदर और पीजीआर नगर के रहने वाले ए संतोष को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 4 सारिकों में 2 जुवेनेल भी शामिल हैं। उनका कहना था कि गिरफ्तारशुदा अफराद दस्तावेजात न होने का बहाना करते हुए मसरूखा बाइक्स को 3000 से 5000 रुपए में फरोख्त किया करते थे। इसके अलावा वो मसरूखा मोटरसाइकिलों को सेलफोन या किसी और चीज के एवज तब्दील कर लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बोलारम पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके में एसबीएच के सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बोलारम पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना करके चौकसी इख्तियार की और इस वाक़े के पस पर्दा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। एसआर नगर पुलिस ने बैरूनी करेंसी तब्दील करने के इल्जाम में 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी पंजाकोटा पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जी रामालिंगम, ए श्री कृष्णा, इसराइल मनी, पी वीरा वेंकट, डी श्रीनिवास, चाली, मोहम्मद जाफर, शकील पाशा, बी हेमा कुमार, एम माला वेंकट नारायणा और के रामाकृष्णा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारशुदा अफराद में राजमंद्री गैंग और गुंटूर गैंग के सरगना भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार किया है। उनका कहना था कि गिरफ्तारशुदा अफराद ने तफ्तीश पर अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए गैर कानूनी काम किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग तुर्की की करेंसी लीरा को हिंदुस्तानी रुपये से तब्दील करते थे। उनका कहना था कि सारनगर के इलाके में गिरफ्तारशुदा अफराद अपने हैंड बैग्स के लिए मुश्तबा अंदाज में नकलो हरकत कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 300 लीरा के 30 बंडल बरामद किए हैं, जो 4403 करोड़ रुपए के बराबर हो सकते थे। तुर्की की हुकूमत की जानिब से ये नोट्स मनसूख कर दिए गए हैं। जवाहरनगर के इलाके में पुलिस को एक शख्स की लाश पानी के गड़े से दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने पीर की सुबह सड़क के बाजू बारिश के पानी के गड़े में नामालूम शख्स की लाश देखकर जवाहरनगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो देने ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। सर्व शिक्षा अभियान ऑडिटोरियम में अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास। अकामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए तारीख में तोसी, 14 जून से तालीम का आगाज। माहौलियाती अदम तवाजुन को रोकने के लिए कवायद वज़े करने का मंसूबा। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का इंतबाह।
पार्लियामेंट इंतखाब के लिए रायदही पुरअमन 85 تا 90% पोलिंग की इत्तला। शहर में ऑटोस की हड़ताल का जुज़वी असर, मुसाफिरीन को ले जाने वाले ऑटोस को जबरदस्ती रोकने की इत्तलात। और तुर्की की मनसूखशुदा करेंसी की गैर कानूनी तब्दीली के इल्जाम में 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।